ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में गिना जाता है और अद्वैत वेदांत की जो सर्वाधिक ऊंचाई पर प्रतिष्ठित, जो शिखर पर प्रतिष्ठित जो ग्रंथ हैं उनमें से एक है। तो आज आपके समक्ष महर्षि अष्टावक्र की वाणी का और वाणी माला का एक मोती आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें बड़े ही सरल, सहज और साक्षात ढंग से जो आत्मबोध की, आत्मज्ञान की, स्वरूप बोध की जो विधि है, विद्या है, जो विज्ञान है, जो विज्ञान और प्रक्रिया दोनों का निरूपण कर देते हैं। ये अद्भुत विद्या है अष्टावक्र की। तो आइए वह विज्ञान और तकनीक, जो आत्मबोध का, परम मुक्ति का, जो परम मोक्ष का जो साधन आत्मबोध है, ब्रह्मबोध है, तत्वबोध है, स्वरूप बोध है, उसे जानते हैं। एक सूत्र लेते हैं अष्टावक्र गीता का। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यदि देह पृथक्कृत्य चेते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। महर्षि अष्टावक्र जनक को कहते हैं, महाराज जनक को कहते हैं, हे तात, अगर तुम अपने चैतन्य तत्व को, अर्थात अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर दो, अभी और यहीं अपने शरीर से अपनी आत्मा को, अपनी चित्ती शक्ति को अलग करके, और अगर उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हो, उसमें विश्राम करने लगते हो, उसी में स्थित हो जाते हो, तो यहीं और अभी तत्काल तुम मुक्त हुए त्रय तापों से, समस्त बंधनों से, समस्त अज्ञान से, समस्त दुख से, समस्त दारिद्र्य से, समस्त अभाव से। ये गहरा शब्द है। कहते हैं जो यदि देह पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो। राइट नाउ, राइट हियर, अभी यहीं, अधुनैव सुखी शांतो। ये सुखी और शांत जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वह परमानंद के और आत्यंतिक सुख और आत्यंतिक शांति की, परम वैभव की बात कर रहे हैं। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। तुम्हारा बंधन यही है कि तुमने अपने को देह मान लिया है, देह से तादात्म्य कर लिया है। तुम सोचते हो कि मैं देह हूं, यह देह मेरा है। तो हे तात, अब तुम देह से अपनी आत्मा को, अपनी चित्ती शक्ति को, अपनी चैतन्य सत्ता को अलग कर लो, और जो तादात्म्य तुम्हारा शरीर से, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से था, उसे छिन्न भिन्न करके अब तुम यह जानो कि इन शरीरों का प्रकाशक और इस समस्त जगत का प्रकाशक मैं हूं, और अधिष्ठान मैं हूं, और ये समस्त शरीर, मेरे शरीर और जगत भी शरीर के, शरीरों का जो समष्टि शरीर है, वह मुझ में कल्पित है, ये अध्यस्त है, और इन समस्त जगत और इन शरीरों का जो अधिष्ठान हूं वह मैं हूं। मैं चैतन्य सत्ता हूं। मेरा कभी भी न मेरे शरीर से, न ये जगत रूप शरीर से कोई तादात्म्य हुआ था, हुआ है, न हो सकता है, क्योंकि मैं तो नित्य असंग हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीरों का प्रकाशक हूं, मैं शरीर के अंदर शरीरी हूं, देह के अंदर देही हूं, ब्रह्मांड के अंदर चित्ती शक्ति हूं।
और मेरा संग तो कभी हुआ नहीं। मेरे अधिष्ठान में ही ये अनंत जगत कल्पित हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, आभासित हो रहे हैं, परंतु मैं सभी देहों से मुक्त हूं। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि जो शरीर है, सृष्टि में जितने भी शरीर हैं सब देश काल वस्तु बाधित हैं, परंतु मैं जो मेरी जो चित्ती शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, हेतात जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, जो चित्ती शक्ति है, वह देश अपरिछिन्न, काल अपरिछिन्न, वस्तु अपरिछिन्न तत्व है। इसलिए देह और आत्मा के धर्म बिल्कुल विपरीत धर्म हैं, विपरीत धर्मी है, संग कैसे संभव है। इसलिए जो तुम्हारा अज्ञान यही है कि तुमने अपने आप को देह मान लिया है, जो स्थूल शरीर है वह मान लिया, और सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने को कर्ता भोक्ता मन मान करके कर्ता भोक्ता मान लिया है तुमने। अब तुम यह जानो कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के अधिष्ठान हो, प्रकाशक हो, तुम शरीर नहीं हो। और इन तीनों का जो प्रकाशक जो तत्व है, चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी, तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, जो चित्ती सत्ता है, उसमें विश्राम करो, अर्थात उसमें स्थित हो जाओ, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। उसे ही अद्वैत वेदांत में या अध्यात्म दर्शन में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जब तुम अपने स्वरूप के केंद्र पर जाकर के उसी में विलीन हो जाते हैं, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं या समाधि भी कहें, तो वहां पर वही परम शांति का महामंत्र है, वही परम मुक्ति है। और वहां पर तुम्हें यह परोक्षानुभूति होती है कि मैं तो अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल गया था, और इन शरीरों से जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न हैं, बाधित हैं, तादात्म्य करके नित्य सुख दुख, अभाव, राग द्वेष को, अज्ञान को और त्रैतापों से ग्रस्त हो रहा था, उपलब्ध हो रहा था। और यह जो देह और देही, शरीर और शरीरी का जो विवेक है, यह उत्पन्न हो जाने पर, सम्यक हो जाने पर, और पुनः अपने उस अस्तित्व के केंद्र पर, वह जो चित्ती शक्ति है कहीं दूसरे लोक में नहीं है, कहीं दूरस्थ नहीं है। वह जो चित्ती शक्ति अर्थात तुम्हारी आत्मा, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वही तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत का ब्रह्म न किसी हिमालय की गुफा में बंद है, न किसी समाधि तक सीमित है। वह यहाँ भी, वहां भी, इसमें भी, उसमें भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र सर्वस्व ब्रह्ममय ही है, चैतन्यमय ही है। वह चित्ती शक्ति जो तुम्हारी अपनी सत्ता है, वह जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, उसके अज्ञान के कारण तुम्हारा तादात्म्य शरीरों से और जगत से हुआ है। परंतु अभी और यही जानो कि जो तुम्हारी आत्मा, ये तुम्हारे शरीर का और इस जगत का जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, वह तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा आत्यंतिक तत्व है, और वह नित्य उपलब्ध है। आत्मा का अर्थात तुम्हारी चित्ती शक्ति का तो कभी कहीं भी क्षय और या वियोग, लोप संभव ही नहीं है। तुम ये बताओ कि जो स्वर्ण कंगन है, या स्वर्ण हार है, या स्वर्ण की चूड़ी है, स्वर्ण की अंगूठी है, उसका कभी भी स्वर्ण से अर्थात सोने से कभी वियोग हुआ क्या? कभी भी दूरी हुई नहीं, क्योंकि स्वर्ण के अधिष्ठान वह जो हार है, कंगन है, सोने की चूड़ी है, अंगूठी है, सबका अधिष्ठान है वह सोना। सोने में ही ये सब आभूषण उत्पन्न हो रहे हैं, सोने से ही बन रहे हैं, सोने में ही स्थित है, पुनः सोने में ही विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो मेरी चित्ती शक्ति है, जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, वह तो अजर अमर अविनाशी देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व है। और उसकी विस्मृति, उसके अज्ञान के कारण तुम जो अनात्मा से तादात्म्य करके, जो तुम्हारी आत्मा है उसे भूल करके, जो ये शरीर और शरीरों का समूह जो जगत है
उस अनात्मा से तादात्म्य करके ही ये दुख भोग रहे हो। यहीं और अभी जो शरीरों के अंदर जो शरीरी है अर्थात जो आत्मा है, अर्थात सभी अनुभूतियों का जो प्रकाशक है, जो सृष्टि में और तुम्हारे जीवन में एक भी बोध, एक भी ज्ञान, एक भी अनुभूति आत्मा के अभाव में संभव नहीं है। वह आत्मा यही अभी नित्य तुम्हारे अंतरतम, अंतरंग और अभिन्न आत्मा के रूप में उपलब्ध है। आत्मा किसी अन्य लोक में, किसी काल विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष की सत्ता नहीं है। वह आत्मा तो तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र है, वह तुम्हारी अंतरतम सत्ता है, अंतरंग तत्व है, वह तुम्हारा अभिन्न अस्तित्व है। द इनरमोस्ट रियलिटी, इंटीमेट एंड इमीडिएट रियलिटी। अभी और यहीं जो यह चैतन्य सत्ता है, यह जो वक्ता जिस बुद्धि से, जिस चैतन्य प्रकाश से आलोकित होकर बुद्धि और वाणी अभी कार्यरत हो रहे हैं, और वहां श्रोता के रूप में जो तुम्हारी बुद्धि को और कर्ण उपकरण को प्रकाशित करने वाली जो तुम्हारी सत्ता है, जो समस्त अनुभूति कर रहे हो, वह तुम्हारी ब्रह्म सत्ता है, वह शिवत्व है, वह चैतन्य सत्ता है। उसी सत्ता में अष्टावक्र महर्षि कह रहे हैं कि अभी और यहीं उस सत्ता का तो लोप नहीं, वह तो यहाँ भी, वहां भी, अब भी, तब भी, सर्वत्र वह चैतन्य सत्ता है ही। तुम स्वतः बताओ, स्वप्न में या जागृत में या सुसुप्ति में कब तुम्हारी जानने वाली सत्ता का लोप हुआ था? आत्मा चित्ती शक्ति का आम भाषा में आपको बता रहा हूं, अर्थात जो तुम्हारी जानने, समझने, अनुभूति करने की जो सत्ता है, वही तुम्हारी आत्मा है। वही बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं महर्षि, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः। जो अभी यही सभी अनुभव कर रहा है, सब कुछ जान रहा है, जिसे सब कुछ दिख रहा है, बोध हो रहा है, वह जो सत्य है तुम्हारा, वह तुम्हारी आत्मा है। वह देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व है, वह देश से बाधित नहीं, ये शरीर नामक वस्तु से भी बाधित नहीं है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। इस भ्रम में न पड़ो कि तुम्हारा शरीर, चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण शरीर हो, ये दुख सुख को जो प्राप्त होने वाले हैं, ये तो शरीर हैं, आत्मा नहीं। तुम जो अनात्म रूप ये देह है, अनात्म रूप जो ये जगत है, इससे तादात्म्य करके ही समस्त बंधन में फंस गए हो, समस्त दुख प्राप्त हुए हो, अज्ञान से ग्रस्त हुए हो। अब यहीं और यहीं, अभी और यहीं जो तुम्हारा चैतन्य प्रकाश है, जो तुम्हारा आत्म प्रकाश है, जिसमें सुबह से शाम तक तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि जो संपन्न कराने वाली सत्ता है, जिस चैतन्य प्रकाश, जिस ब्रह्म प्रकाश, जिस आत्म प्रकाश के आलोक में सब जान रहे हो, सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो, देख रहे हो, वही तुम्हारी आत्मा है। और उसमें ही प्रतिष्ठित हो जाओ, उसमें ही स्थित हो जाओ। ये बाह्यमुखी जगत जो नाम रूपात्मक जो विषय जगत है, ये तुम में ही कल्पित है, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं, तुम में कल्पित कल्पित है। ये अनंत महासागर की जो चैतन्य सत्ता है, जो तुम्हारी चित्ती, तुम्हारी आत्मा रूप जो अनंत महासागर है, उसमें ही ये जगत रूप और ये शरीर रूप अनंत लहरें उठ रही हैं, तरंगायित हो रही हैं, विलीन हो रही हैं। परंतु तरंगों के उठने, तरंगायित होने, विलीन होने से महासागर के जल की एक बूंद न बढ़ती है न घटती है। उसी प्रकार तुम वह चैतन्य सत्ता हो, वह तत्व हो, वह परम महासत्य हो, जो चित्ती शक्ति, जो ब्रह्म, जो शिव, जो परमात्मन है, वही तुम्हारा अपना स्वरूप है। और वह शुद्ध बोध स्वरूप है, वह प्रज्ञान स्वरूप है। इसलिए उपनिषदों ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। जब कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र की अपनी चित्ती शक्ति में अभी विश्राम करो और यहीं और अभी समस्त बंधन से मुक्त हो जाओ,
परम शांति और परम आनंद को उपलब्ध हो जाओ। तो किसके कह रहे हैं? उसी प्रज्ञान तत्व का, जो देख रहा है, जान रहा है, सर्व अनुभूति कर रहा है, जो सुषुप्ति का भी दृष्टा है, जो जागृत का भी दृष्टा है, जो स्वप्न का भी दृष्टा है, जो सुख का भी दृष्टा और प्रकाशक है और दुख का भी दृष्टा और प्रकाशक है, वही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चैतन्य सत्ता है। अभी और यहीं अपनी इंद्रियों को सीमित करो और देखो, जो तुम्हें जो बोध रूप में वह स्वयंभू सत्ता है, वह स्वयंभू प्रकाश है, उसके प्रकाश से अनंत जगत प्रकाशित होते हैं। अब इन नाम रूपात्मक जगत से जो तुम्हारा तादात्म्य है वो काटो, अलग करो, और इस शरीर से जो तुम्हारा तादात्म्य है उसे भी अब अलग करो, और यहीं और अभी तुम अपने उस चैतन्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। अपनी संपूर्ण जो बाह्यमुखी ये इंद्रियां हैं उनको अब अंतर्मुखी करो और वहां पर देखो वहां क्या बचता है। सच्चित आनंद ही वहां पर बच जाता है। जो सत है वही चैतन्य है, वही चित्ती है, वही चिद है, और वह स्वतः आनंद स्वरूप है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। जब कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र की चित्ती विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि, वह कोई अन्य तत्व नहीं, वही ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वह आनंद उसका स्वभाव है। और तुम वह शिव हो जिसे अज्ञान के कारण अपने जीवत्व का भ्रम हो गया है। तो महर्षि अष्टावक्र बड़े स्पष्ट शब्दों में जनक को कहते हैं कि अगर तुम अपने शरीर से अपनी चित्ती को अर्थात अपनी आत्मा को, अपनी बोध सत्ता को, अपनी प्रज्ञान तत्व को अलग कर सकते हो तो करो विवेक बुद्धि से। आत्मा को अनात्मा से, जड़ को चेतन से, मरण धर्मा को अमर सत्ता जो तुम्हारी अपनी आत्मा है अलग करके, और वहां अपनी जो आत्मा है, जो सत स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है, उस चैतन्य आनंद में प्रतिष्ठित हो जाओ। अभी और यहीं तुम मुक्त ही हो। चैतन्य में कोई बंधन नहीं है, तुम्हारी आत्मा में बंधन नहीं है, तुम्हारी आत्मा में कोई अज्ञान भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, कोई शोक भी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी चित्त शक्ति, जो तुम्हारी आत्मा है, नित्य असंग तत्व है। ब्रह्मांड की कोई सत्ता उसके अतिरिक्त है ही नहीं, इसीलिए वह अद्वितीय सत्य है। तुम्हारी आत्मा ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें ये अनंत जगत कल्पित है। तो ये अनंत जगत जो कल्पित है वो जड़मय है, अज्ञानमय है, और वही शरीर है। ये समस्त जो शरीरों का समूह जो है, इससे अभी अपना तादात्म्य तुम तोड़ो, छिन्न भिन्न कर दो और अपने स्वरूप में अर्थात अपने केंद्र पर आ जाओ। वह केंद्र क्या है? वही केंद्र तुम्हारी आत्मा है, वही केंद्र चित्ती शक्ति है। तुम्हारा अभी यहीं का जो केंद्र है, तुम्हारी जो बुद्धि गुफा में जो हृदय गुफा है, जिसमें वह जो बिंब प्रतिबिंबित हो रहा है, वही तो चैतन्य सत्ता है, वही तो ब्रह्म है। और ये शरीरों से वह बंधा हुआ नहीं है। अनंत जगत, अनंत शरीर उसमें कल्पित हैं। इसलिए ये अज्ञान यही है। इसे ही चीजड़ ग्रंथि कहते हैं। शरीर के धर्म को हमने आत्मा पर आरोपित कर दिया है। जन्म मरण शरीर के हैं, शरीरी के नहीं। सुख दुख शरीर के हैं, शरीरी के नहीं। ज्ञान अज्ञान शरीर के हैं, शरीरी के नहीं। तुम तो शरीरी हो, तुम तो देही हो, तुम तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, तुम तो चैतन्य तत्व हो। इसलिए ये समस्त जो अज्ञान है, अभाव है, असुरक्षा है, भय है, मृत्यु का, अभाव का और दुख का, जन्म का, मृत्यु का, ये सब शरीरों के है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो अर्थात आत्मा हो। समस्त शरीरों के अधिष्ठान हो, समस्त शरीरों के प्रकाशक हो। तुम प्रज्ञान घन हो, तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो। अपने स्वरूप को जानो और अभी और यहीं मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम सदा मुक्त ही थे। तुम में तो बंधन था ही नहीं। बंधन तो कल्पित
दुःस्वप्न की तरह। ये समस्त जो जगत है और जगत के दुख हैं, ये तो दुःस्वप्न हैं। इस अपने स्वरूप बोध में तुम जागो, अपने स्वरूप में जो चैतन्य तत्व है उसमें जागो, वही परम जागरण है। वह परम जागरण ही मोक्ष कहलाता है, निर्वाण कहलाता है, आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा कहलाता है। इसलिए हे जनक, अभी और यहीं तुम शरीर और देह से अपना संबंध, अपना तदात्म छिन्न भिन्न करो, अलग करो, और जो तुम्हारा इन शरीरों का प्रकाशक जो आत्मा है, जो चित्ती शक्ति है, उसको अब तुम्हारा तदात्म, तुम्हारा अस्तित्व, जो तुम्हारा केंद्र है, वह चित्ती शक्ति है, आत्मा है। उस आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ, अभी और यहीं परम वैभव को उपलब्ध हो जाओ, और जो आनंद का अनंत महासागर है उसका रसपान करो। उसमें आकंठ तृप्ति के लिए तुम डूब जाओ, और फिर उद्घोष करोगे, तुम कृतकृत्य हो जाओगे। न करने को कुछ शेष बचेगा, न कुछ न करने को शेष बचेगा। सर्वस्व जो कुछ भी सृष्टि में जानने योग्य है वह ज्ञातव्य हो जाता है, जो कुछ भी प्राप्तव्य है वह प्राप्त हो जाता है उस स्थिति में। इसीलिए वह ऋषि जो ब्रह्मवेता है उद्घोष कर बैठता है, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।